Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं 11th हाउस के लॉर्ड के बारे में, यानी 11th हाउस के बारे में। दूसरा 11th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट हमारे बर्थ चार्ट में जहां भी होती है, जिस भी हाउस में होती है, उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके हम बहुत ज्यादा लकी होते हैं, क्योंकि 11th हाउस जो है वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। यानी जो भी हम सोचते हैं जीवन में कि हमें अच्छा नाम मिले, पैसा मिले, शोहरत मिले, अच्छी वाइफ मिले, अच्छे हस्बैंड मिले, अच्छे बच्चे मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, तो 11th हाउस का लॉर्ड इन सब चीजों को आपके लिए पॉसिबल कर सकता है। लेकिन आपको साथ में यह भी देखना है कि 11th हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में बैठा हुआ है, उस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है। तो बात करते हैं 11th हाउस के लॉर्ड की। 11th हाउस का लॉर्ड अगर आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में आता है, तो फर्स्ट हाउस का संबंध है आपके नाम से, आपके फेम से, आपकी पहचान से। तो नाम, फेम और पहचान आपको बहुत इजी तरीके से मिल सकती है। यानी ऐसा कोई काम आप करेंगे जहां पर आप बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हैं और दुनिया में आपका बहुत ज्यादा नाम हो सकता है, और जो इनकम है वो अपने आप चलते हुए आपके पास आएगी, क्योंकि लगन का संबंध आपसे है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में होता है तो मनी, वेल्थ, वैल्यू, ये सारी चीजें आपको मिल सकती है और उसके थ्रू आपका जो मॉनेटरी गेन है वो बढ़ सकता है। थर्ड हाउस में अगर आता है तो ये आपके स्किल के थ्रू आपको पैसे वाला बना सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस का संबंध आपके स्किल से है, आपके एफर्ट से है। जो भी आपका स्किल है, जो भी आप करते हैं, जो भी आपने सीखा है, उसके थ्रू आपकी जो इनकम है वो बढ़ सकती है। अगर फोर्थ हाउस में ऐसी प्लेसमेंट होती है कि 11th हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो फोर्थ हाउस का संबंध है आपके सुख से, घर से, गाड़ी से, फ्लैट से, और सुख की जितनी भी चीजें होती हैं उनका संबंध फोर्थ हाउस से जुड़ता है। तो 11th हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आएगा, तो जैसे मैंने बताया कि 11th हाउस जो है वो इच्छाओं की पूर्ति का घर माना जाता है, और फोर्थ हाउस यानी सुख, तो सुख की चीजें बढ़ सकती है। यानी इतना पैसा आपके पास आएगा जिसके कारण आप बहुत ज्यादा सुखी हो सकते हैं। फिफ्थ हाउस में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो क्रिएटिव चीजों में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, अगर आप फिल्मों में जाना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तो उसमें किस्मत का साथ आपको मिलेगा और अर्निंग के सोर्स भी आपके बढ़ सकते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आता है तो 6th हाउस जो है वो कर्जे का घर माना जाता है, 6th हाउस बीमारी का घर माना जाता है, 6th हाउस एनिमीज का हाउस माना जाता है, दुश्मनों का घर माना जाता है। तो 11th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में होगा तो 6th हाउस में होने के कारण आपके शत्रुओं के ऊपर जो आपका असर है वो बहुत ज्यादा रहेगा। यानी हो सकता है कि आपके इनकम के सोर्सेज इतने ज्यादा हों जिसके कारण जो आपके शत्रु हैं वो आपके सामने दब जाएं। आपका जो पैसा है वो आपके शत्रुओं को परास्त कर सकता है। आपका जो पैसा है वो आपके कर्जे को खत्म कर सकता है। आपका जो पैसा है वो आपकी बीमारी को भी खत्म कर सकता है, क्योंकि कई बार जब हम बीमार होते हैं तो वहां पर हमारे काफी पैसे खर्च होते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में आता है तो आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, आपको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल सकता है और उसके थ्रू आप बहुत वेल्थी बन सकते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है तो 8th हाउस का संबंध है जितने भी हिडन सीक्रेट्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, तंत्रा, मैजिक, इन सब चीजों के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। आपके पास बहुत पैसा आ सकता है, बहुत वेल्थी बन सकते हैं आप। और 8th हाउस से संबंधित चीजों को अचीव करने के लिए आप बहुत ज्यादा लकी भी हो सकते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में आता है तो 9th हाउस का संबंध है हायर एजुकेशन से। तो हायर एजुकेशन के थ्रू आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ सकती है, और इतनी इनकम आपके पास आएगी जितना आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है तो 10th हाउस का संबंध आपके करियर से है। तो आपके करियर में आपको काफी ज्यादा सफलता मिलती है, आप बहुत लकी होते हैं, आम लोगों से ज्यादा लकी होते हैं, और इनकम के सोर्सेज भी आपके बढ़ सकते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है तो 12th हाउस का संबंध है फॉरेन सेटलमेंट से। कहीं आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके काम करना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो उन सब चीजों का बेनिफिट आपको मिल सकता है।
लेकिन इसके साथ साथ आपको एक दो चीजें और भी देखनी है कि 11th हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में प्लेस्ड है उस हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है। अगर उस हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, वो वीक है, तो कई बार आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, यानी बेनिफिट तो होगा लेकिन कम होगा। लेकिन 11th हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में बैठा हुआ है उस हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है, अगर वो भी अपने एक्सल्टेशन में है, ऑन साइन में है, राहु शनि केतु से बचा हुआ है, कंबस्ट नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा गेन होता है। साथ में आपको एक दो चीजें और भी देखनी है कि 11th हाउस का लॉर्ड कहीं कंबस्ट तो नहीं है, कहीं रेट्रोगेशन में नहीं है, कहीं राहु शनि केतु के साथ तो नहीं है, या राहु शनि केतु का उसके ऊपर एस्पेक्ट तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको देखनी है, तब आप 11th हाउस की चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन 11th हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में भी बैठता है उस हाउस की चीजें आपको बहुत इजी तरीके से मिल जाती है अगर उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया 11th हाउस के बारे में, उसके लॉर्ड के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने 11th हाउस के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।